आदरणीय सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल कानून गड्ढा में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 की अगली धारा 78 के बारे में बताएंगे। वो भी महिला संबंधी धारा है। पिछले ब्लॉक में हमने आपको 77 धारा के बारे में बताया था। आपको हम अवगत कराना चाहते हैं धारा 78 क्या कहती है। धारा 78 पहले आपको हम कंपेयर करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा जो 78 है, मतलब अब 78 है वर्तमान में, ये धारा 354 घा होती थी। भारतीय दंड संहिता 1860 में ये 354 घा धारा होती थी। इसका मतलब होता था पीछा करना, किसी का पीछा करना, किसी स्त्री का पीछा करना। अब भारतीय न्याय संहिता में ये धारा 78 बना दी गई है। धारा 78 क्या कहती है? ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बार बार पीछा करता है अथवा स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है। इसमें स्पर्श भी क्या है? अगर किसी महिला का आप पीछा करते हैं या स्पर्श करते हैं तो इस धारा के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। जो कोई किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप से इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है। ये इसमें आप सोशल मीडिया पर किसी महिला को ईमेल भेजते हैं या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ भेजते हैं तो आप उसका भी आपको पीछा करने में ही माना जाएगा। परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है। इसमें एक क्लोज भी दिया है, अपवाद भी दिया है कि अगर वो ईमेल वगैरह करता है, महिला के साथ किसी प्रकार का कोई भी वो करता है तो उस संबंध में उस पर बचाव करने के लिए भी कुछ चीज़ हैं। आप अगर उस तरह से आप सिद्ध कर देते हैं, जैसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया हो या पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा अपराध के निवारण व पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो। राज्य के द्वारा, अगर राज्य के द्वारा किसी महिला का किसी पुरुष को किसी महिला के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगाया गया हो तो वो आप इसको अपराध की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया हो या किसी विधि के अंतर्गत किया गया, जैसे किसी CBI को लगाया हो या किसी अन्य संस्था को लगाया हो तो वो धारा के अंतर्गत उसको दंडित नहीं किया जाएगा। विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त न्यायोचित था। इसमें एक चीज़ और दी गई है, जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम दोष सिद्ध या उनमें से दोनों, जो अगर पीछा करने का अपराध करेगा वो प्रथम दोष सिद्ध पर दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और किसी द्वितीय या पश्चावर्ती दोष सिद्ध पर किसी भी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यह धारा भारतीय IPC की 354 घा के अनुरूप बनाई गई है। हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि 354 घा के अनुरूप बनाई गई है और आपको हम ये बताते हैं ये धारा जो है कहाँ आपको मुकदमा चलेगा, संज्ञेय अपराध है या संज्ञेय अपराध नहीं है। तो ये आपका संज्ञेय अपराध है, पीछा करना संज्ञेय अपराध है, 3 वर्ष तक संज्ञेय अपराध है, 3 वर्ष तक की आपको सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है, उसके साथ साथ जुर्माना होगा और जमानती है। ये अपराध आपका जमानती है और कोई भी इसको मजिस्ट्रेट सुन सकता है। आपका जूनियर मजिस्ट्रेट होते हैं, JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो भी आपको इस धारा के अंतर्गत मामले को सुन सकते हैं। आपको वहाँ से भी बेल मिल सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे नई जानकारियाँ, नई धाराओं के बारे में जानकारियाँ, नई संहिता की जानकारी के बारे में आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।